जाटव समाज से ना कोई संबंध रखेंगे, ना कोई सरोकार रखेंगे। वो बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार हो जाएगा। ये 1947 से पहले का देश नहीं है, ये 2025 चल रहा है। हलक में हाथ डाल के जवान खींच लेंगे। मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों से बात की जाएगी। जिन लोगों ने बहिष्कार किया है उन पे अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और हम देखेंगे वो और उनके बाप किस तरीके से उन्हें बचाते हैं। उनके बाप का राज नहीं चल रहा है, देश में संविधान का राज है, कानून का राज है। झुंड में तो कुत्ते भी शेर को घेर लेते हैं। अगर दम है, अगर तुम्हें कुछ करना ही था तो मुझे लग रहा है कि उस लड़के को अकेले उठा कर देख लेते, उस लड़के के साथ अकेला बिठा कर देख लेते, या किसी भी व्यक्ति के साथ। अभी 60 साल के व्यक्ति को तुमने लखनऊ में एक ही जाति एक ही कम्युनिटी, वही श्रमण कम्युनिटी, कहीं ब्राह्मण है तो कहीं ठाकुर है, कि तुम मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं बोलते? क्या इनको पेशाब पिलाने वाले, इनके मुंह पे पेशाब करने वाले, क्या इन्हें मूंछ रखने पर मारने वाले, क्या इन्हें घोड़ी से उतार कर मारने वाले, इनसे अत्याचार करने वाले क्या मुसलमान क्रिश्चियन या और दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं हिंदुओं के अलावा? उसके बाद ही बात बताइए ना। देश बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है। देश में शासन चारों तरफ, पूरे देश पे अत्याचारी विदेशियों का राज चल रहा है। अमृत काल है, विश्वगुरु बोलते हैं। जहर काल इसे कहते हैं, जहर काल। अमृत काल था 1972 से लेके 1976 तक का, जब भारत में इमरजेंसी लगी थी, जब इस देश के मूल निवासियों के लिए वो अमृत काल था। समझ रहे हैं आप? जब जिम्मेदारी उन्मूलन को जमीन पर उतारा गया था, सबसे पहले जमीन बांटने का काम हुआ था उस समय। वो था, क्या था उसे कहते, इमरजेंसी, आपातकाल। वो दलितों के लिए था। क्या था वो? अमृत काल था। वो अमृत काल था। और इन दलितों को सुरक्षित करने के लिए इस देश के अंदर कम से कम 20 साल तक इमरजेंसी लगानी पड़ेगी, तब जाकर इस देश के हालात सुधर सकते हैं। वरना ये जातिवादी कीड़े इस देश को बर्बाद कर चुके हैं और भी कर देंगे। जिस तरीके से एजेंडा चल रहा है कि वीएन राव ने संविधान लिखा, आप कायर को योद्धा घोषित करने में लगे हुए हैं। ये एजेंडा चला हुआ क्योंकि इनका खुद का अपना कोई इतिहास नहीं है। इन्होंने अंग्रेजों की चाटी, मुगलों की चाटी, और जितने भी देश में आक्रमणकारी है, खुद भी तो आक्रमणकारी ही हैं। जिसने पैदा किया ये उस पर शक कर रहे हैं, तो इन्हें चाहिए पहले खुद का डीएनए टेस्ट करें। संविधान तो जिसने लिखा है उस पर मोहर लगी है, सबके सिग्नेचर हुए हैं, बात को समझ लो। और संविधान किसी एक व्यक्ति ने लिखा नहीं है। संविधान की पूरी ड्राफ्टिंग का जो जिम्मा था डॉक्टर अंबेडकर के हाथ में था, और एक एक आर्टिकल लोकसभा की बहस पर पारित हुआ है। सर्वे नहीं हुआ, बहस हुई है, बाकायदा डिबेट हुई है लोकसभा के अंदर, तब जाके एक एक आर्टिकल पास हुआ है। तो गधों के कहने से कुछ नहीं होता। अरे सर, वो एडवोकेट, अरे कैसी बातें करते हो? हजारों रुपए में डिग्रियां खरीदी जाती हैं, बिकती हैं, और ये लोग, इनके पास मेरिट है क्या? छोड़ो ना यार, मैं कह रहा हूं एक गधे को क्यों हीरो बना रहे हो आप? छोड़ो इस बात को। देश में जो लड़ाई चल रही है राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये आर्य और अनार्य की साइलेंट युद्ध है जो दिखाई नहीं दे रहा लोगों को। विदेशी डीएनए का आदमी ये बकवास कर रहा है, इससे अपनी औकात क्या है विदेशी की इसकी? इस बात पर ये एक गधे को घोड़ा बनाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। भारत के अंदर एक साइलेंट गृह युद्ध चल रहा है आर्यों और अनार्यों के बीच में। तो ये जितने भी आर्य हैं, ये जो अनार्य हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के लोग और अल्पसंख्यक जो इनसे धर्म परिवर्तित हुए, वो सारे के सारे अनार्यों पर ये मुट्ठी भर आर्य अत्याचार कर रहे हैं। और जो अनार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के मूल निवासी थे, ये अनार्य इस बात से आहत हैं कि इस देश पे शासन हमारा है, सत्ता हमारी है, इस देश को खंड विखंड हमने कर दिया, इस देश की संपत्ति को लूटने में हम लगे हैं। 3-3 हजार एकड़ जमीन को 1-1 रुपए के हिसाब से हम बांटने में लगे हुए हैं। इस देश की संपत्ति को लूटकर विदेश हमारे लोग भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी जब देश के निर्माण की बात आती है तो इस देश के मूल निवासियों का ही नाम आता है, डॉक्टर अंबेडकर का नाम आता है। इसलिए उस विदेशी अनार्य का नाम ये थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये खुद विदेशी हैं, इनका डीएनए टेस्ट कराओ। 2021 मई का डीएनए रिपोर्ट पढ़ो ना। अगर तुम्हारे भाई, तुम्हारे पिता, तुम्हारे जाति के लोग अगर कहीं बैठे हैं बढ़िया तरीके से प्रोफेसर टीचर बनकर, तुम बिल्कुल स्कूल मत जाना, तुम्हें पास कर देंगे। समझ गए आप मेरी बात? इसी तरीके से तो उन्हें डिग्री मिल गई, उसी तरीके से उन्हें वहां पर
हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। तो उन्हें बाबा साहब को निशाना क्यों बना रहे हैं? मेरी बात, मैंने क्या कहा, वो विदेशी डीएनए का आदमी है, वो आर्य को अनार्य है, वो आर्य है, अनार्यों को कैसे स्वीकार कर लेगा? भारत के मूल निवासी जो खुद में अपने आप में देश के मालिक हैं, वो इन लुटेरों को कैसे स्वीकार कर लेगा? भाई उनके खानदानी, उनके डीएनए के लोग जो विदेशी हैं, उन्होंने पूरे देश पर कब्जा कर रखा है। आज वो अपने विदेशी पर मुकदमा करेंगे। आपको नहीं लगता अब तक तो स्वयं संज्ञान होकर ये जेल में होना चाहिए था? इसका भाई खुद जज है ना हाई कोर्ट में ही, तो इसके भाई की वजह से इसे सह मिल रही है ना। तेरे बाबा साहब गुलाम थे अंग्रेजों के। मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक बेवजह बेमुद्दे की बात कर रहे हैं हम। एक अगर मूर्ख पूरे शहर को मूर्ख बनाने में लगा हुआ है, तो क्या पूरा शहर मूर्ख हो जाएगा? तो ये इतनी ताकत कहाँ से मिल रही है? इतनी ताकत मिल रही है हाई कोर्ट से मिल रही है ना यार। इनका भाई खुद का वहां पर जज बैठा है हाई कोर्ट के अंदर, पता नहीं है आपको? तो देश में कोई कानून व्यवस्था है नहीं? कानून व्यवस्था है ही कहाँ? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था अगर संविधान कितना भी बुरा है, अच्छे लोगों के हाथ में जाएगा तो उसके परिणाम अच्छे आएंगे, और संविधान कितना भी अच्छा है, बुरा है, अगर बुरे लोगों के हाथ में जाएगा तो परिणाम बुरे आएंगे। तो आज संविधान को लागू करने वाले, संविधान को चलाने वाले लोग कौन हैं? अच्छे हैं क्या? चारों पिलर पर किसका कब्जा है? विदेशियों का, जो 4000 साल पहले आए थे भारत में, सबसे पहले आक्रमण किया था, जो 1947-49 में सरकारी स्कूल की किताब में पढ़ाया जाता था, आर्य और अनार्यों की सभ्यता। आप समझ रहे हैं? जो 2021 की संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट 21 मई को जो टाइम्स ऑफ इंडिया के 9वें नंबर पेज पर प्रसारित हुई, वो डीएनए रिसर्च क्या कहती है? क्या कहती है? अनिल मिश्रा जैसे लोगों को विदेशी बताती है। तो यार ये देश गलत लोगों के हाथ में है, पहली बात, विदेशियों के हाथ में है। दूसरी बात, जो आक्रमणकारी हैं वो देश पर शासन कर रहे हैं, और जो यहाँ के मूल निवासी हैं वो दबे कुचले बने फिर रहे हैं, वो दलित बने फिर रहे हैं, वो भंगी चमार बने फिर रहे हैं। हमारे नहीं है, नहीं हमारे नहीं है, वो पालतू कुत्ते हैं बिना पट्टे के। नौकर कभी मालिक से ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकता। वो तुम्हारे नहीं है, वो पार्टियों के सांसद हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, जब उन्होंने पृथक निर्वाचन आयोग वो निर्वाचन मांगा था और जो असेंबली से पास कराकर वो आ गए थे, तो मिस्टर गांधी धरने पर बैठे। पूना पैक्ट पता है आपको? तो जब पूना पैक्ट पर वो अमरण अनशन पर बैठ गए गांधी, तो जब उनकी हालत बिगड़ी और देश में जिन लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मांगा था डॉक्टर अंबेडकर ने, जब उन पर गांधी के समर्थकों ने हमला करना शुरू कर दिया, उनकी बस्तियां जलानी शुरू कर दी, तो डॉक्टर अंबेडकर मजबूर हो गए पूना पैक्ट करने के लिए। तो जब उनका व्रत तोड़वाने के लिए वो गए, जहरीला व्रत जो हमारे अधिकारों के साथ खिलवाड़ थी, तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा न कि मिस्टर गांधी, ये जूस नहीं, ये मेरे लोगों का खून है जो तुम इसे स्वीकार करके पी रहे हो। मेरे लोगों ने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन तुम और तुम्हारे लोग मेरे लोगों के जीवन को तबाह नस्त नाबूद करने पे, उन्हें मानवीय अधिकार मिलने से रोकते हो। भिंड में जो जाटव लड़के को जो अभी पेशाब पिलाया, उसे मारा, पहले उसे किडनैप करा, परिवार से उठाया, गाड़ी में डाला एसयूवी में, घर बाहर ले जाके उसको पीटा। झुंड में आते हैं लोग, ये वही बता रहे ना। उसे उठाकर ले जाके पीटा, बोतल में पेशाब करके उसे पेशाब पिलाया, 2-3 बार पेशाब पिलाकर उसे इतना मारा कि वो अभी हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है। दूसरी बात, इसमें SC/ST एक्ट नहीं लगना चाहिए, है ना? यही कहना चाह रहा ना मिश्रा? क्यों? क्योंकि देश के अंदर ये जाति आतंकवाद मचाते रहे। मकसद ये है इनका कि ये जातिवाद का आतंक काटते रहे देश के अंदर, और कानून इन्हें सजा ना दे, वो ये चाहता है। वाल्मीकि कम्युनिटी से आने वाले YS पूरन, उनके साथ क्या हुआ? ऐसे मामले में SC/ST एक्ट लगना चाहिए। क्यों? अनिल मिश्रा जैसे सामंतवादी ब्राह्मणवादी सोच के लोग, छुआछूत और जाति व्यवस्था को बनाए रखने वाले लोग, डीएनए के आधार पर खुद को श्रेष्ठ बनाने वाले लोग, विदेशी लुटेरे इस देश को 4000 साल से लूट कर खाने वाले लोग, इस देश को अपनी संपत्ति, अपना आधिपत्य मानकर लूटते रहें और कोई इनको जवाब न दे सके। इसलिए एक्ट खत्म होना चाहिए।